So apparently Premier League title race is over. Liverpool have won it at Etihad जब हम लोगों ने लास्ट मैच सिटी के अगेंस्ट खेला एंड वी won it 2-0 at Etihad. तो भाई obviously it was a thumping victory. It was a statement win from Liverpool. But क्या प्रीमियर लीग टाइटल सच में ख़त्म हो गया है? There is no hope for Arsenal now. लिवरपूल के 64 पॉइंट्स है आफ्टर 27 मैचेस एंड लिवरपूल आर 11 पॉइंट्स क्लियर ऑफ आर्सेनल जो कि 53 पॉइंट्स पे है विद ए गेम इन हैंड. ऑब्वियसली दे विल प्ले नॉटिंघम फॉरेस्ट टुडे. नॉटिंघम फॉरेस्ट थर्ड पे है एंड चेल्सी विद देयर रिसेंट विक्ट्री वो लोग फोर्थ पे है एंड मैन सिटी स्लिप टू 5th पोजीशन. बट भाई क्या सच में प्रीमियर लीग टाइटल रेस ओवर हो गया? अभी तो सिर्फ 27 मैच हुए हैं. हैव लिवरपूल वन इट ऑलरेडी? बट भाई मुझे तो ऐसा नहीं लगता क्योंकि देखो इट इज़ ऑल अबाउट नैरेटिव्स. बट हाँ एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये टकला इसने हम लोगों की उम्मीदों से बहुत ज़्यादा ही दे दिया है. और एंड आई थिंक एंड आई बिलीव लाइक ऑल द लिवरपूल फैंस कि हम लोग प्रीमियर लीग टाइटल ये साल जीत जाएंगे रिगार्डलेस ऑफ व्हाट आर्सेनल विल डू रेस्ट ऑफ द सीजन. लाइक माइकल आर्टेटा को जब पूछा गया कि क्या टाइटल रेस में कुछ होप बाकी है और डू यू हैव एनी होप्स, क्या होप्स ख़त्म हो गए हैं, तो आर्टेटा ने कहा कि ओवर माई डेड बॉडी देर इज़ स्टिल होप एंड वी विल फाइट अंटिल द एंड. तो भाई स्पिरिट के लिए तो थम्स अप है आर्टेटा की स्पिरिट के लिए. बट ऐसा स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे तो ऐसा नहीं लग रहा है और करंट सिचुएशन को देख के ऐसा नहीं लग रहा है. द वे आर्सेनल आर प्लेइंग उनके पास कोई स्ट्राइकर नहीं है. तो भाई अभी तक के हिसाब से फॉर्म के हिसाब से तो नहीं लग रहा है कि कुछ हो सकता है. बट यू नेवर नो इन द प्रीमियर लीग और इन फुटबॉल जनरली कोई भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी हार सकता है. अगर लिवरपूल 4-5 मैचेस में पॉइंट्स ड्रॉप करती है, 3-4 मैचेस हारती है तो फिर अगेन द नैरेटिव्स विल चेंज. लाइक आई सेड बिफोर, बहुत बार मैंने कहा है कि फुटबॉल इज़ ऑल अबाउट नैरेटिव्स. आज नैरेटिव ये है कि प्रीमियर लीग टाइटल रेस इज़ ओवर क्योंकि आर्सेनल ने अपना मैच वेस्ट हैम के अगेंस्ट हारा जो कि उनको जीतना चाहिए था, कि उनके होम पे मैच था. एंड विद अगेंस्ट ऑल ऑड्स तो नहीं कहूँगा कि इट वॉज अनलाइकली लिवरपूल मैच जीत जाए सिटी के अगेंस्ट. बट वहाँ पे लिवरपूल जाके जीती तो सारे नैरेटिव चेंज हो गए एंड सडनली पीपल आर सेइंग के टाइटल रेस इज़ ओवर. तो भाई लाइक आई सेड कि कभी भी कुछ भी हो सकता है. अगले 3-4 मैचेस में अगर रिजल्ट्स अनलाइकली आ गए लिवरपूल के अगेंस्ट तो फिर नैरेटिव चेंज हो जाएंगे लाइक इट वाज बिफोर 2-3 मैचेस बिफोर जब लिवरपूल ने पॉइंट्स ड्रॉप किए थे. तो भाई कौन जीतेगा इस साल प्रीमियर लीग टाइटल? क्या लिवरपूल जीतेगी या आर्सेनल कुछ और अभी आर्सेनल के अंदर कुछ बाकी है, कुछ फाइट दे सकती है. तो लेट्स टॉक अबाउट प्रीमियर लीग टाइटल रेस एंड टॉप 4. मेनली मेरा फोकस रहेगा इस वीडियो में. वी विल टॉक अबाउट टॉप 4 प्रेडिक्शन प्रीमियर लीग दिस सीजन में. तो भाई फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन मेरे हिसाब से तो इट इज़ फिक्स्ड. लिवरपूल मोस्ट लाइकली टू विन द प्रीमियर लीग टाइटल दिस सीजन एंड आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली आर्सेनल विल सिट सेकेंड पोजीशन. उसमें कोई डाउट नहीं है. थोड़ा ऊपर नीचे होगा. दे माइट कम क्लोजर टू लिवरपूल बट इन द एंड मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि इट विल बी लिवरपूल एंड आर्सेनल इन द सेकेंड पोजीशन. तो भाई तो अभी मुद्दा ये है कि थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे कौन फिनिश करेगा. इट इज़ वेरी टफ भाई. मेरे हिसाब से टाइटल रेस से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे फिनिश करना क्योंकि द टॉप 4 पोजीशन थर्ड एंड फोर्थ स्पेशली इज़ अप फॉर ग्रैब क्योंकि बहुत सारे टीम्स हैं उसके लिए लड़ रहे हैं. चेल्सी, नॉटिंघम फॉरेस्ट, मैन सिटी, न्यूकासल, फुलहैम, ब्राइटन. भाई देर आर मेनी टीम्स. बाउनमथ, देर आर मेनी टीम्स फॉर दीज 2 पोजीशंस. तो भाई क्या लगता है कौन जीतेगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. भाई आप लोगों को क्या लगता है हु विल फिनिश इन टॉप 4 पोजीशन और टॉप 5 क्योंकि इस बार प्रीमियर लीग का यूएफए कोएफिशिएंट ज़्यादा है तो आई थिंक 5th पोजीशन भी चैंपियंस लीग स्पॉट ग्रैब कर सकती है. तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन भाई. इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट यू गाइज थिंक अबाउट प्रीमियर लीग टॉप 4 पोजीशन दिस सीजन. तो मेरे हिसाब से तो आई थिंक अभी फ़िलहाल नॉटिंघम फॉरेस्ट थर्ड पे है एंड दे हैव देयर नेक्स्ट मैच
टुनाइट अगेंस्ट आर्सेनल। और भाई बहुत इंटरेस्टिंग मैच है, बिकॉज अगर ये मैच में आर्सेनल पॉइंट्स ड्रॉप करती है तो भाई उनके लिए तो इट विल बी आई थिंक इट विल बी नेल ऑन द कॉफिन। ऐसा लगता है भाई, ये तो हो जाएगा, काम तमाम हो जाएगा आर्सेनल का, क्योंकि द वे नॉटिंघम फॉरेस्ट सेटअप, उनका डिफेंसिव स्ट्रक्चर इतना सॉलिड है एंड देयर गोलकीपर फ्लेकन। मुझे ऐसा लगता है कि नॉटिंघम फॉरेस्ट जो इस साल आई थिंक इट इज़ लाइक मोरिनो स्टाइल वो खिला रहा है सैंतोस, उनकी टीम बहुत डीप डिफेंड करती है एंड वेन एवर दे गेट द चांस दे काउंटर अटैक। तो भाई आर्सेनल के लिए स्पेशली व्हेन दे डोंट हैव स्ट्राइकर, उनके पास फॉरवर्ड लाइन अच्छी नहीं है, दे डोंट हैव फायर पावर, तो मेरे हिसाब से आइदर इट विल बी ड्रॉ और नॉटिंघम फॉरेस्ट विन मेरे हिसाब से। तो थर्ड पोजीशन पे अभी तो नॉटिंघम फॉरेस्ट है, बट आई थिंक इन द लास्ट स्टेजेस, लास्ट के मैचेस रहेंगे 5-6 मैचेस, वहाँ पे नॉटिंघम फॉरेस्ट स्लिप कर सकती है, क्योंकि बड़ी टीमें उस टाइम पे टॉप 4 पोजीशन के लिए ज़्यादातर कोशिश करेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली चैम्पियंस लीग का और सारे कप्स का जो है ना रिजल्ट्स ऑलमोस्ट आ गया होगा उस वक्त तक। तो लास्ट 5 मैचेस में मेरे को लगता नहीं है कि नॉटिंघम फॉरेस्ट विल हैंडल द प्रेशर एंड आई थिंक दे आर गोइंग टू स्लिप अप, चैम्पियंस लीग के स्पॉट से वो लोग बाहर हो सकते हैं। And I think it will be Manchester City, because they are out of Champions League already and now they will be focusing only on Champions League spot for the next season, क्योंकि पेप गार्डियोला तो मैन सिटी में रहेगा एंड पेप गार्डियोला बीइंग मैन सिटी मैनेजर, ये ऐसा नहीं हो सकता कि वो चैम्पियंस लीग में ना खेल के यूरोपा में खेले, तो देयर फोकस मोस्टली ऑन चैम्पियंस लीग स्पॉट। तो मेरे हिसाब से थर्ड पोजीशन मैन सिटी के लिए होगा एंड द फोर्थ पोजीशन जो कि बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है, चेल्सी इज़ देयर राइट नाउ एंड दे हैव वन इट देयर लास्ट मैच और आई थिंक दे आर प्रोबेबली फोकसिंग ऑन फिनिशिंग फोर्थ, लेकिन ये उनके लिए बहुत इजी नहीं होगा। इट विल बी बिटवीन न्यूकासल एंड चेल्सी, ये लड़ाई जो फोर्थ पोजीशन की है। एंड मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि क्योंकि चेल्सी आर सो इनकन्सिस्टेंट, उन लोगों का फॉर्म नवंबर तक इतना बेहतरीन था, दे वर अप फॉर टाइटल रेस, बट उसके बाद से जो उनके फॉर्म में गिरावट आई ना भाई इतना तो गिरावट तो इंडिया के जीडीपी में भी नहीं आई थी। सो दे आर सो इनकन्सिस्टेंट और जिस तरह से न्यूकासल का फ्रंट लाइन है, द वे दे प्ले एंड द वे दे स्कोर, दे हैव एंथनी गॉर्डन, इसाक, दे हैव मर्फी, मतलब बहुत ही स्टेबल उनकी स्टार्टिंग 11 है न्यूकासल की, उतनी स्टार्टिंग 11 स्टेबल नहीं है चेल्सी की। एंड बिटवीन दीज टू आई थिंक इट विल बी न्यूकासल विल फिनिश 4th पोजीशन एंड 5th पोजीशन पे हो सकता है चेल्सी, ब्राइटन या फिर बॉर्नमथ फिनिश करे या नॉटिंघम फॉरेस्ट, क्योंकि वो लोग दे आर लाइकली टू फिनिश एटलीस्ट इन द टॉप 6 पोजीशन। तो भाई this is my top 4 position. Let me know in the comment section what do you think for the top 4 position in this season. अभी तो बहुत बेहतरीन मैचेस हैं आज रात, न्यूकासल वर्सेस लिवरपूल, मैन सिटी वर्सेस टॉटनहम स्पर्स। आई थिंक इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग नाउ। अगर आज लिवरपूल मैच जीत जाए, उसके बाद मार्च में लिवरपूल के मैचेस नहीं हैं, तो आई थिंक भाई अगर ये मैच हम जीत गए तो वी आर इन अ वेरी गुड पोजीशन टू विन दिस टाइटल। और स्पर्स के होम में मैच है, अगर दे डू समथिंग टू मैन सिटी और वो आज भी अगर पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे तो मैन सिटी के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, बट आई थिंक दे विल फिनिश 3rd पोजीशन। दैट्स इन टुडेज वीडियो दोस्तों। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस सीजन टॉप 4 पोजीशन, कौन फिनिश करेगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन एंजॉय दिस ब्यूटीफुल डे।